हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल T20 स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त भोला कुमार देवघर झारखंड से। दोस्तों आज लेके आए एक नई सीरीज मतलब दोस्तों त्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, यानी कि जितने भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है सवाल, सारा सवाल आज से हम कराने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि अलजेब्रा का अलग, त्रिकोणमिति का अलग और क्षेत्रमिति का अलग, और जितने भी है ना सबका अलग अलग हम कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि आज से त्रिकोणमिति का सवाल स्टार्ट करने वाले हैं और यही वीडियो में। तो चलिए बिना लेट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, ये नहीं कि हम रेलवे ग्रुप डी का ही मैथ पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फिलहाल तो हम लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं ग्रुप डी का। तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आए तो छूटेगा नहीं। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हमने स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक पर पावर स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं बराबर 3 हो तो 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर वाट। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, हम लोग को करना क्या है, अगर पावर यानी कि इस तरह का मतलब क्या, पावर रहे 2, 4, 3, 1 कुछ भी पावर अगर मिल जाए इसे, तो हम लोग को सबसे छोटा पावर है उसको कॉमन लेना है, यानी कि कॉमन हमको इसको ले सकते हैं। तो कॉमन हम अगर ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं, तो मेरा अगर यहाँ कॉमन ले लिए, अब इसको यहाँ से काम चलेगा तो सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर पर बचेगा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको कॉमन ले लिए यानी कि कॉमन यहाँ ले लिए। अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ सेक स्क्वायर 4 में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस है तो माइनस देंगे, उसको सेक स्क्वायर थीटा खत्म तो 1 बचेगा। अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग क्या है, यहाँ सेक है, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग अगर रहेगा यानी कि सेक को हम लोग 10 लिख सकते हैं, अगर कोसेक रहता तो हम लोग कॉट लिखते हैं, ठीक है। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब होता है, क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा। ये सर समीकरण है दोस्तों, अभी याद रख सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ देखिए क्या होता है, आप थोड़ा यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो हम लोग को निकालना है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या होगा, देखिए तो अगर हमको निकालना है सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा तो 10 स्क्वायर थीटा, आई जो माइनस 1 है बराबर का इधर जाएगा तो साइनिंग चेंज यानी कि +1 होगा। आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा +1 होता है इसका मान, यानी कि हम लोग निकाल भी सकते हैं, हमको रटना का जरूरत नहीं है। अगर एगो फॉर्मूला कोई भी याद रहेगा तो हम लोग को पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, कैसे कैसे आया आपको बता दिए। चलिए अब हमको करना क्या है, बराबर 3 है तो बराबर 3 दे दीजिए, बराबर 3 है तो बराबर 3 दे दीजिए। अब करना यही है कि यहाँ कुछ नहीं तो मतलब गुना होता है, अब इसको गुना कीजिए 10 स्क्वायर थीटा यानी कि 10 स्क्वायर थीटा में करेंगे तो 10 पर पावर 4 थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 10 स्क्वायर थीटा गुना करेंगे 1 में तो आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब देखिए आंसर में आपका क्या पूछ रहा है, 10 पर पावर 4 प्लस 10 पर स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो वही तो मान निकल गया दोस्तों। आपका मान क्या निकल गया, 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 10 पर पावर स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यही तो पूछ रहा है, यानी कि इसके बराबर इतना।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना इस तरह का दोस्तों, तो आप खुद ब खुद आंसर यही लगा सकते हैं 3, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाएं ताकि आपको समझना है कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप लोग कभी भी बना सकते हैं। अब माइंड में ये सब तो रटना हो गया कि इधर देखें तो मेरा आंसर वही हो जाएगा, लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए तो आप तो अपने ट्रिक बन जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम क्यों नहीं 5 ही क्वेश्चन लाए, लेकिन आपको समझा के जाएंगे। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके बीच में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है, चलिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि भिन्न का जोड़ ऐसा नहीं लग रहा है, उस तरफ लग रहा है, तो बस उसी तरह भी करना है आपको। तो बस भिन्न का जोड़ में लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते थे ना, तो ए माइनस कॉस बी। ठीक है, हम लोग एलसीएम ले रहे हैं नीचे का। ठीक है, अब क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, इसका एलसीएम ले लिए। ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, इसका एलसीएम लिया है और अब उसका जो प्रक्रिया होता है उसी प्रकार से हम लोग करना है। चलिए, cos a माइनस cos b, देखिए cos a माइनस cos b जो सिमिलर हो रहा है उसको हटा देना है, या फिर इसको सीधा सीधे कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिए, पूरा को इससे गुना कीजिए। चलिए, साइन ए गुना करेंगे तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस तो साइन स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, फिर इसको कोना कोनी गुना करना है, कॉस ए तो प्लस है तो बीच में प्लस देना है, उसके बाद क्या करना है, कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे 2 है तो कॉस स्क्वायर ए हो ही जाएगा ना। ठीक है, इसको स्क्वायर ए लिखिए, उसके बाद क्या है, माइनस प्लस माइनस देंगे, उसके बाद फिर कॉस बी तो कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए करना यही है, देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस है। ठीक है, अगर आप इसको हटा भी सकते हैं, अच्छा रहेगा, फिलहाल हटा दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 लिख सकते हैं, इसका मान ही होता है 1, इसलिए लिख सकते हैं। यानी कि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब होता है 1। ठीक है, तो हमने 1 लिख लिया, तो चलिए 1 लिख लेते हैं। अब बचा क्या, ई मेरा खत्म, अब बचा यहाँ माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। आपको दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए, जो जान रहे होंगे तो बना ही लेंगे, ऐसा बात नहीं है। चलिए, अब करना क्या है, देखिए यहाँ माइनस। ठीक है, आप ये ऐसा कर सकते हैं कि माइनस है तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए 1 माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर बी माइनस को यहाँ तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये बटे में नहीं लिख रहे दोस्तों। ठीक है, ये बटे में नहीं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि बटे में नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद नीचे बटे करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर बी, अब बटे में लिख दीजिए। ठीक है, अब बटे में क्या है, ये है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी, आपको लिख के दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ से आंसर भी आ सकता है साइन बी। अब देखिए हमने अभी क्या बताया, साइन हो जाएगा फिर कॉस रहेगा, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका भी मान 1 और यहाँ 1 माइनस 1 बराबर कितना, 0। अगर ऊपर में 0 आ जाए, बटे में कुछ भी रहे आम इमली, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे भी अगर 0 रहता, अगर ऊपर में कुछ भी रहता, तो उसका आंसर ही 0 आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 माइनस 1, इसका मान टोटल का मान हो गया 1 और 1 यहाँ है, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 के बटे में कुछ भी रहे, तो क्या मतलब आंसर आपका
0। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए और कुछ वीडियो हम लोग में इस वीडियो के अंदर में कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और इस तरह का क्वेश्चन हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन बताया। देखिए सेट में डबल भी पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आपको देखते हुए पता चल गया कि इसका आंसर यही आने वाला। हमने बताया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला तो उसका आंसर यही हो जाएगा। अब कैसे आ जाएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप देखिए हमने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन में जो सबसे छोटा पावर इसको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेके हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा ही बचेगा, इसको कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा खत्म तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब बराबर मेरा कितना 3.6 है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ दे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। हमने एक बताया था अभी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो कॉट जो है, कॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉट को हम लोग यहाँ रख के हम लोग देखिए तो कॉट को कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमने कह सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ई वाला जो है इधर उठ के जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए हमने अभी क्या बताया, कॉट, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा जो है +1 को हम लोग तो कोसेक भी तो लिख सकते हैं। यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना। तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाला कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर देखिए ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए। और इसका बराबर भी तो इसका मतलब भी तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये लिख सकते हैं, चाहे कॉट स्क्वायर थीटा +1 रहे चाहे 1 प्लस पहले 1 रहे, प्लस में आगे पीछे भी रहेगा चलेगा। तो हम लोग यहाँ देखिए सिमिलर मिल रहा है। तो कॉट के जगह स्क्वायर थीटा +1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक, ठीक है। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर 3 है तो बराबर 3.6 है तो वही देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों कैसे कर रहे हैं, किए हम लोग। अब बस फिर करना गुना, इसको गुना कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो कोसेक पर पावर 4 थीटा, ठीक है। अब यह माइनस है तो माइनस देना है, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 3.6। देखिए आपका तो यही तो पूछा हुआ था कि इसका मतलब क्या होता है, यही होता है। आपका आंसर हो जाएगा 3.6, ठीक है। यानी कि कोसेक जो है कोसेक पर पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ही तो पूछा है। देखिए यहाँ तो इसका बराबर वाट, तो इसका बराबर क्या 3.6, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन देखते भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है।